प्रभुतं कार्यकल्पवान्तरं कर्तुमिच्छति सर्वाद्वर्तिकारेत सिंहादिकं प्रचक्षते। अर्थात जिस प्रकार से कोई शेर एकाग्रता में होकर ध्यान में लग्न होकर अपने शिकार पर झपटा मारता है और सफलता प्राप्त करता है, उसी प्रकार ध्यान योग में किसी भी मानव को एक लक्ष्य, अपने लक्ष्य पर ध्यान एकत्र करके उस पे ध्यान योग साधना से अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए से उस पे सफलता प्राप्त हो सकती है, उसमें अद्भुत शक्ति आती है और वह अपने उसको प्राप्त कर जाता, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, रचनाकारों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों को जैसे सनातन धर्म के बारे में आपको बार बार हम बताते हैं कि सनातन साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पे साहित्यिक सचेतना अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को नित्य नई रोचक सामग्री के साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आपके साथ संकल्प रहती है और नई नई विधाओं, नई नई रचनाओं के साथ आपके साथ सम्मुख होती है। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपनी राय और अपनी टिप्पणी अवश्य साझा करें। तो आज की विधा है कहानी। एकाग्रता विषय के ऊपर जो है हम छोटी सी एक लघु कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक बार एक गांव में एक किसान था, वो खेतीबाड़ी करता था। तो उसका जो बड़ा बेटा था वो शहर में पढ़ने के लिए, शिक्षा पढ़ने के लिए शहर में रहता था। तो एक बार फसल कटाई के दरमियान जो है कि गर्मियों की छुट्टी थी और वह फसल काटने के लिए घर में अपने गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए गांव में आ गया। तो गांव में आकर के जब सभी फसल काट रहे थे तो उसको एक कार्य मिला कि तुम्हें क्या करना है कि खलिहान से ये भूसा ट्रैक्टर में भर करके घर में पहुंचाना और घर में उसको एक कमरे में खाली करना। तो लड़का उसी काम को लेकर के ट्रैक्टर में ले जाता, लाता और खाली करता रहता। करते 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 कमरे का पूरा भूसे के ढेर से भर गया, लेकिन अंत में उसकी एक घड़ी जो है उसके अंदर खो गई। अब लड़का बड़ा परेशान हो गया, इतने बड़े भूसे के ढेर में और घड़ी को खोजना। और ये होता क्या है कि जैसे जैसे कोई भूसे को खोजते लगते वैसे वैसे उसके अंदर की वो जो है अंदर तक जाती रहती है। तो ऐसे करते उसको काफ़ी देर हो गई लेकिन उसको घड़ी नहीं मिली। उसके बाद उसके दोस्त भी आ गए उसको खोजते खोजते कि भाई चलो घूमने चलते हैं, लेकिन वो वहाँ परेशान हो रहा था। तो उसने जब अपनी समस्या बताई तो सारे दोस्त भी उसकी सहायता करने के लिए वहाँ पे उसके साथ उसकी सहायता करने लगे और घड़ी खोजने लगे, लेकिन घड़ी नहीं मिली। उनको भी घड़ी नहीं मिली। हताश होकर के लोग सब, वो उसके मित्र और वह लड़का बाहर बैठा था। तब तक उसको किसान आ गया। किसान ने जब उनको परेशान चिंतित देखा तो बताया, भाई क्या बात हो कि क्यों चिंतित खड़े हो? तो बेटे ने बताया, पापा ऐसी बात है, मैं अंत में जब सब कुछ हो गया था उसके बाद मेरी घड़ी जो है भूसे के ढेर में खो गई और ये हम सभी मित्र लोग, जितने मेरी मित्र मंडली है, वो खोज रहे थे लेकिन हमको किसी को नहीं मिली। कह रहा है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, चलो ये समझ लो घड़ी मिल गई, मैं देखता हूँ और घड़ी को ले आता हूँ। तो किसान अंदर गया और कुछ ही देर में लगभग 10, 15, 20 मिनट में ही घड़ी को लेकर के वो बाहर आ गया। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको कहा, पापा हम तो 1 घंटे से इतना परेशान, 4-5 लड़के जो है घड़ी को खोज रहे थे लेकिन हमें तो नहीं मिली और आपने कुछ 10-15 मिनट में ही आपने ये घड़ी खोज दी, ऐसा क्या बात है? उसने कहा, बेटा एकाग्रता ये क्या चीज़ है? कह रहे जैसे मैंने अंदर गया, कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद किया तो काफ़ी शांति छा गई। शांति छाने के बाद उसकी घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़
को मैं ध्यान केंद्रित करने लगा और ध्यान केंद्र करते 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 मैं उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ आ रही थी। उस तेज़ की आवाज़ के उस जगह पे मैंने उसको भूसे के ढेर को हटाना शुरू किया। धीरे धीरे आवाज़ और तेज़ होती गई और उसके बाद जो है अंत में नीचे भूसे काफ़ी भूसा निकालने के बाद अंत में ये घड़ी मिल गई। तो सभी लोग, चाचा जी ये तो बहुत वो है, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या कह रहे बेटा? ये एकाग्रता से हो सकता है। कह रहे एकाग्रता से क्या ईश्वर मिल सकता है? कह रहा हाँ, ईश्वर मिल सकता है, बशर्ते आप लोगों को जो है उसमें धैर्य और उसमें एकाग्रता लानी होगी। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि तो ईश्वर को पाने का प्रथम पड़ाव जो है एकाग्रता है। मन की चंचलता को ध्यान योग से केंद्रित करके जब एकाग्रता आने लगती है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें ध्यान में आत्मा में स्थिरता आती है। आत्मा की स्थिरता आते ही शून्यता हो जाती है और फिर उसके बाद समाधि में जो है ईश्वर के साक्षात्कार हो जाने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कहानी कहानी आपके सामने रही। कैसे रही कृपया अवश्य बताएं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।